हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने बौद्ध भी पढ़ा और जैन भी पढ़ा, तो बौद्ध और जैन में कभी कभी समानता भी पूछता है और असमानता भी पूछता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हम लोग समानता भी देखेंगे और असमानता भी देखेंगे, क्योंकि अभी जो प्रश्न का जो टेंडेंसी है जो पूछा जाता है, अब डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट भी मिलता है और कुछ फैक्ट्स भी मिल जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म में क्या क्या समानता है। बौद्ध और जैन धर्म में समानता, महात्मा बुद्ध ने और महावीर स्वामी के बीच में क्या क्या समानता है, उनके बातों पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, पहला समानता की बात करें जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में ये दिखाई देता है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों में दिखाई देता है। पहला समानता, ईश्वर के अस्तित्व को दोनों लोगों ने अस्वीकार कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर के अस्तित्व को ही दोनों लोगों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो दोनों लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। पूछा जा सकता है आपसे, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है या बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है? दोनों लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। दूसरा, आप देखते होंगे वेदों का बहुत ही ज़्यादा सम्मान हमारे भारत में मिलता है। वेदों पे सबसे ज़्यादा एक समुदाय जो है, जिसको हम लोग ब्राह्मणी ये बोलते हैं, इनका सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है। लेकिन इस प्रभुत्व का खंडन इन दोनों लोगों ने किया, बौद्ध ने भी किया और जैन ने भी किया, और ये खंडन दोनों के लिए समानता का ये हो जाता है, साक्ष्य हो जाता है। यानी कि वेदों का जो प्रभुत्व है, वेदों के प्रभुत्व का खंडन किया गया, खंडन किया, दोनों लोगों ने किया, बौद्ध ने भी किया और जैन ने भी किया। समानता ही हम लोग अभी देख रहे हैं। दूसरा, वेदों के प्रभुत्व का खंडन किया। है बहुत चैलेंजिंग वाली बात थी। वेदों का उस समय में वेदों का खंडन करना, समझिए कि बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए हुआ कि ये दोनों लोग राजकुमार थे और तर्क भी बहुत ज़्यादा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सामने वाला मानने पर मजबूर हो गया। और इसलिए वेद जो है, वेद को बहुत सारे लोगों ने जो पाखंड और जो इसे बहुत सारा चीज़ें बनाया, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा भी था। इसलिए दोनों ने, महावीर स्वामी ने भी और गौतम बुद्ध ने भी वेदों के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। इसका जो प्रभुत्व था, दोनों लोगों ने इसका खंडन किया। तीसरा जो समानता है, तीसरा, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। बुद्ध ने भी कहा और महावीर ने भी कहा, दोनों लोगों ने कहा अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, अच्छा होता है, और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। ये समानता है। बुद्ध ने भी ये बात कहा और महावीर स्वामी ने भी ये बात कहा। दोनों लोगों ने कहा कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समानता में ही, नेक्स्ट समानता हो जाएगा, दोनों ने कहा कि विश्व जो है प्रकृति के नियमों से चलता है। दोनों लोगों ने कहा कि विश्व
प्रकृति के नियमों से चलता है, प्रकृति के नियमों से चलता है, नियमों से चलता है। क्योंकि हिंदू जो धर्म है, जो ब्राह्मणी धर्म है, यह कुछ और ही कहता है। यह ईश्वर के द्वारा बनाया गया, बोलता है कि ईश्वर के द्वारा ही ये पूरा जो संसार है, जो विश्व है, वो चलता है। उसका खंडन करते हुए दोनों लोगों ने कहा कि विश्व प्रकृति के नियमों से चलता है और ये सही भी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट जो समानता है, नेक्स्ट समानता बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में अहिंसा का पालन करना चाहिए, दोनों ने कहा। महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि अहिंसा का पालन करना चाहिए और महावीर स्वामी ने भी कहा कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। हालांकि अहिंसा का पालन सबसे ज़्यादा जो कठोर नियम बनाए गए थे वो जैनियों के द्वारा बनाया गया था, ये जैनियों के द्वारा बनाया गया था। और यही वजह था, इतना कठोर अहिंसा व्रत पालन करना होता था कि किसानी करने वाले, खेती गृहस्थी करने वाले इस धर्म से अलग हो गए। और यही बौद्ध धर्म वाले जो महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जिसके वजह से दुनिया ही नहीं बल्कि अन्य दुनिया के लोग भी इस धर्म के अनुयायी बन गए और बहुत सारे, आज तो सबसे ज़्यादा है। जिस हम लोग पटना के धरती पे जो हैं, यहाँ पे इतना मतलब यही जन्म हुआ, यही जन्म हुआ बुद्ध का, महावीर का, कर्म सब चीज़ रहा, लेकिन इसी जगह से इस धर्म का धीरे धीरे विनाश हो गया। तो हम लोग समानता में देखते हैं, अहिंसा का पालन जो है, अहिंसा का पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ये समानता दिखता है, दोनों में ये समानता दिखता है। और सबसे बड़ी समानता एक और भी दिखता है, जैसे गौतम बुद्ध की बात कर दिया जाए तो गौतम बुद्ध भी एक राजा के पुत्र थे, ये राजकुमार थे। उसी तरह से महावीर भी एक राजघराने से बिलोंग करते थे। मतलब ये हुआ कि धर्म प्रचारक जो दोनों आदमी बना, धर्म प्रचारक, ये समानता है कि दोनों लोग राजकुमार थे, दोनों लोग जो हैं, दोनों लोग राजकुमार थे, राजकुमार थे। ये समानता दिखता है। जैसे में हम लोगों ने कहा, समानता क्या है? बौद्ध और जैन में समानता ईश्वर के अस्तित्व को दोनों लोगों ने अस्वीकार कर दिया। वेदों के प्रभुत्व का खंडन दोनों लोगों ने, महावीर ने भी और बुद्ध ने भी इसका खंडन किया। बुद्ध और महावीर दोनों के बीच में समानता, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। समानता में है, विश्व प्रकृति के नियमों से चलता है, दोनों लोगों ने इसे स्वीकार किया। अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये बात भी दोनों लोगों ने कहा। और धर्म प्रचारक के रूप में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों एक राजघराने से बिलोंग करते थे, दोनों क्या थे? राजकुमार थे। अब आइए हम लोग असमानता देखते हैं, असमानता। असमानता हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। पहला पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, वो हो जाएगा त्रिरत्न में अंतर, त्रिरत्न में अंतर, त्रिरत्न में अंतर, दोनों के त्रिरत्न में अंतर है। जैसे बौद्ध के जो त्रिरत्न है उसमें बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाएगा पहला, दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि हो जाएगा और तीसरा संघम शरणम गच्छामि हो जाएगा। ये बुद्ध का त्रिरत्न है, बुद्ध का त्रिरत्न है। बुद्ध धम्म और संघ हो जाएगा। उसी तरीके से जैन का भी त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, तीनों में क्या है? अंतर दिखता है। त्रिरत्न में अंतर है,
बुद्ध का त्रिरत्न और जैन के त्रिरत्न में अंतर है। दूसरा पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो दूसरा पॉइंट में देखेंगे जैन धर्म जो है पंच महाव्रत को अनिवार्य मानता है। पंच महाव्रत को अनिवार्य मानता है, जिसमें पांचवा पंच महाव्रत जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा ब्रह्मचर्य को। बाकी जो 4 है वह पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। इसीलिए जैन जो है पंच महाव्रत को अनिवार्य मानता है जैन। लेकिन बौद्ध जो है, बौद्ध अष्टांगिक मार्ग को अनिवार्य मानता है। दोनों में अंतर यहाँ पे दिखता है। जैन पंच महाव्रत को अनिवार्य मानता है, तो यहाँ पे बौद्ध जो है, बौद्ध या अष्टांगिक मार्ग को अनिवार्य मानता है। यहाँ पे नेक्स्ट अंतर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर हो जाएगा कि जैन वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता। जैन जो है, जैन वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता। वर्ण व्यवस्था की निंदा जैन नहीं करता है। जैन नहीं करता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था की निंदा बौद्ध जो है ये करता है। बौद्ध करता है। बौद्ध वर्ण व्यवस्था, जैसे में जिस तरीके से महात्मा गांधी बोलते हैं कि वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था को महात्मा गांधी भी स्वीकार करते हैं। यहाँ पे जैन लोग जो है, जैनिज्म जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, लेकिन महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की निंदा किया। ये अंतर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैन लोग जो हैं काया क्लेश पे अत्यधिक बल दिया। जैन लोग काया क्लेश पे अत्यधिक बल दिया। जैन लोग काया क्लेश पे अत्यधिक बल दिया, लेकिन काया क्लेश पर गौतम बुद्ध ने, बौद्ध धर्म ने कोई ऐसा मार्ग नहीं अपनाया। कहने का मतलब है कोई ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया? मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने यहाँ पे मध्यम मार्ग अपनाया। ये अंतर दिखता है दोनों में। ये अंतर दोनों में दिखता है। उसके बाद एक और पॉइंट भी ले लीजिए। देवताओं के अस्तित्व को नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे। देवताओं के अस्तित्व को जैन ने स्वीकार किया। देवताओं के अस्तित्व को जैन ने स्वीकार किया, लेकिन जैन कहा कि मेरे बाद ही ईश्वर है, मेरे बाद देवता है। जैन ने स्वीकार तो किया, लेकिन जैन ने कहा कि मेरे बाद ये देवता आते हैं। इसलिए देवताओं के अस्तित्व को जैन ने स्वीकार किया, लेकिन देवताओं के अस्तित्व को बौद्ध ने अस्वीकार कर दिया। बौद्ध इसे अस्वीकार कर दिया। किसने? बौद्ध ने। देवताओं के अस्तित्व को जब गौतम बुद्ध से पूछा गया भगवान होता है, चुप रहे, कोई जवाब ही नहीं दिया। यहाँ से बहुत सारा मतलब बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग निकालते हैं। इसी तरीके से देवताओं के अस्तित्व पे जब जैन से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन मेरे बाद होते हैं। उन्होंने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन द्वितीय दर्जे का उन्होंने बताया। पहला खुद जैन हो गए, दूसरा में ये देवी देवता आते हैं। लेकिन देवताओं के अस्तित्व को
अस्वीकार कर दिया किसने? बौद्ध ने। इस तरीके से ये अंतर भी दिखता है। नेक्स्ट हम लोग एक और भी देखते हैं, एक और अंतर है। बौद्ध धर्म अगर हम लोग बात करें तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म विश्व के अनेक स्थलों पर फैलता हुआ दिखाई देता है। विश्व के अनेक स्थल पर। कौन सा? तो बौद्ध धर्म विश्व के अनेक स्थलों पर। लेकिन जैन धर्म अपना फैलाव नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा अहिंसक की जो मार्ग थी वो बहुत ही ज़्यादा कठोर था। तो यहाँ तक हम लोग समाप्त करते हैं। ये हो जाएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता और असमानता। यूपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और ख़ास करके हम लोग 70 बीपीएससी की तैयारी जब कर रहे हैं, 17 नवंबर को एग्ज़ाम हो रहा है। एक बार सही तरीके से, जैसे में मानते हैं अगर हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे तो एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें ज़रूर दिया गया है। इसीलिए एनसीईआरटी का अध्ययन करते करते हमें उस टेक्स्ट किताबों की अभी तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रिवीजन करिए। रिवीजन से ही आपका स्कोर बढ़ेगा, आपका मार्क्स बढ़ेगा। 100 अगर पार करना है तो सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन पे फोकस करना होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।